नमस्कार, मैं हूं रथ राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। सिंगू बॉर्डर पर जो हुआ वो बेहद परेशान करने वाला है। जो हुआ वो बेहद विभत्स और डरावना भी है। सिंगू बॉर्डर पर एक 35 से 36 साल के युवक की हत्या कर दी गई। न सिर्फ हत्या बल्कि उसके साथ बर्बरता की गई और उसकी हदें पार की गई। युवक के हाथ पैर काट डाले और शव को सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेड से लटका दिया। यह सब वहां हुआ है जहां किसान साल भर से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर हत्या की खबर से हंगामा मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की तो मृतक की पहचान पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले लखबीर सिंह के रूप में हुई है। हत्या का आरोप निहंग सिखों पर लग रहा है। हालांकि यह हत्या किसने और क्यों की, यह अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। पुलिस की जांच जारी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हम उनके पास चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें लाश के सामने कुछ निहंग सिख खड़े हैं और हत्या की बात स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता है। आप इस वीडियो को खुद देखिए। खलो के बब्दी कीती ते उस बंदे ने कफोलदी नहीं लाई। अपनी लत्तां दे नाल चल के थाने गया। अपनी लत्तां नाल पंज रत्नी वाले पीछे हट जाओ ते इत्थे पंज रत्नी बोलदा है। सिंगां ने देखो पानी भी पड़दा वा। इन्हां दी पूरी ट्रेनिंग कराई आ। राह छੱਡ देना पिछे नाम दस नाम पूरी ट्रेनिंग कराई है। वेखो जेरे पाए नाम दस गर्दन में लागा कोई गल नहीं। पर जेड़ा भी काम गुरु साहब ने ते बब्दी करूंगा ना गुरु ही असर होना वा। ये जिंदा नहीं आ जाऊगा। इन्हां ने जेदा प्रसाद हल्ला नु मारना वोट किने भेजा तैनू मेरी गल सुनो पहले बोलो कहीं भेजा मैं तू हाईकोर्ट खाना फाइल कर लिया ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਭੇਜਾ ਨੌ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 10 ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਟੰਗੇ ਜਾਂ ਲਾ ਤਿਆ ਹੁਣ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਬਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮੇਤ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। लोकल पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी आदमी को किसी बैरिकेड के साथ बांध के और उसका हाथ काट के वहाँ पे बंधक बना रखा है, जिस सूचना पे पुलिस मौके के ऊपर पहुंची और वो बंधक मृतक हालत में वहाँ पे मिला। इसके बाद पुलिस ने कस्टडी लेके उसको जनरल हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी वहाँ पे उसने मौके का मुआयना किया और हमने कुछ वाइटल क्लूज वहाँ से कलेक्ट किए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस केस के अंदर गिरफ्तारी करेंगे। हम अपने पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले सीधे आपको सिंगू बॉर्डर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता सुमित दुबे हमसे जुड़ रहे हैं लाइव ग्राउंड जीरो से। सुमित, मर्मम हत्या की गई है। जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं दिल को दुखाती हैं, विचलित करती हैं और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के बाद क्या ये दिल्ली है और दिल्ली के बाद क्या अब तालिबान बन जाएगा ये पूरा आंदोलन। सुमित। जी हाँ, बिल्कुल रजत, जिस तरीके से बर्बरता के साथ, पाशविकता के साथ ये हत्या की गई है और हत्या करने के बाद शव को जिस तरीके से बैरिकेड पर लटकाया गया है वो निश्चित रूप से विचलित करने वाला है, चिंतित करने वाला है, परेशान करने वाला है। ये मध्ययुगीन बर्बरता की कहानियां जैसी सुना करते थे वैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिली है। वैसा एक दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है जो अपने आप में बेहद विचलित करने वाला और परेशान करने वाला दृश्य है। यहाँ पर जो वाकया हुआ है इसमें कई सारे इसके पहलू हैं। निहंग सिखों का जो जत्था है या जो लोग हैं वो इस आंदोलन में पिछले 10 महीने से यहाँ पर बैठे हुए थे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया रजत, और उसमें कहा गया कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, निहंग सिखों से हमारा कोई वास्ता नहीं है जिन्होंने ये हत्या की है, और जो शख्स जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या करके उसे लटकाया गया था, वो उन्हीं के साथ था। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल यहाँ ये है रजत कि ये जो प्रदर्शन स्थल है सिंगू बॉर्डर पे, जहां पर मीडिया भी बिना किसानों की इजाजत के नहीं जा पाती है, जहां पर मीडिया को भी जाना होता है तो किसानों से बात करनी पड़ती है, तब वहां पर एंट्री हो पाती है। ऐसे में ये जो निहंग सिख हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, उनके एक गुट ने इस पूरी हत्या की, जैसा कि हम देख रहे हैं वीडियो में,
तो क्या इन संयुक्त किसान मोर्चा की मर्जी के बिना वो लोग वहां बैठे थे, और अगर वो लोग वहां उनकी मर्जी के बिना बैठे थे तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस मामले को क्या इस तरीके से पल्ला झाड़ा जा सकता है कि ये निहंग सिखों के ग्रुप के द्वारा ये हत्या की गई है और इससे संयुक्त किसान मोर्चा कोई लेना देना नहीं है? कई सारे सवाल है रजत। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपने जैसे बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस की एक टीम ने जो क्राइम की साइट थी जहां पर ये क्राइम हुआ है उसको विजिट किया है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बना रही है पुलिस और इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। लेकिन सवाल इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है कि आज के इस युग में 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं और वहां ऐसी बर्बरता के साथ हत्या कोई अपडेट होगा हम आपके पास आएंगे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, शव का पोस्टमार्टम हुआ है और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जहां पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा किया जा रहा था वहां इतनी बर्बरता से क्या किसी को मारा जा सकता है? एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। अपने पैनल से आपका तारुफ करा दें। अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। अनुज अत्रे साहब हैं, साथ ही साथ वेद भूषण जी हैं, फॉर्मर एसपी हैं दिल्ली पुलिस के। आप सबका बहुत स्वागत है। और एक तरफ दशहरे की बधाई, बहुत शुभकामनाएं आप सबको। लेकिन एक तरफ जो ये बर्बरता हुई है इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। और बर्बरता कहां हो रही है? हमारे पार्लियामेंट, हमारे मिनिस्ट्रीज, प्राइम मिनिस्टर का घर, सब कुछ दिल्ली में है और उसी दिल्ली के नजदीक सिंगू बॉर्डर पर यह हाल है। मैं सबसे पहले वेद भूषण जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि एक FIR लिखी गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। जो वीडियोस आए हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, उसमें निहंग गए। इस वीडियो को देखकर प्राइमरी तौर पर आपको क्या समझ और सूझ आता है? वेद प्रकाश जी। रजत जी, यदि आप तमाम किसान आंदोलन को पहले दिन से देखेंगे तो आपको लगेगा केवल ये अराजक तत्वों का एक समूह है जो इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। ना उनका अदालतों पर विश्वास है, ना पुलिस, ना सेना के ऊपर विश्वास है। आपको याद होगा जब ये शुरुआत के दौर में दिल्ली पुलिस ने इनको फैसिलिटेट किया था, ऑफर की थी, पानी और तमाम टेंटों की व्यवस्था बुराड़ी के ग्राउंड में की गई थी, परंतु इनकी जिद और इनकी हठ धर्मिता के कारण ये तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली का गला घोट रहे हैं। और जो आज की जो घटना है वो ना केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से जो बर्बरता तरीके से किया गया है। मैंने अपने पुलिस की नौकरी में इस तरह का घिनौना मर्डर और उसकी वीडियो बना रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, ये तो गुरु ग्रंथ साहब की सबसे बड़ी बेअदबी तो ये लोग कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, अरेस्ट करेगा, सारी चीजें होंगी, परंतु सवाल इस चीज पर है कि क्या ये लोग कानून को मानते हैं? क्या हम लाल किले की हिंसा को भूल जाए? क्या हम जो इन्होंने और जो रेप किए हैं बॉर्डर पर वो भूल जाए? या जो इनकी लखीमपुर को क्या हम छोड़ सकते हैं? दिल्ली से लखीमपुर के अंदर तमाम किसान संगठन और जितने भी इनके नेता हैं, महेंद्र सिंह टिकैत तो खुद दिल्ली पुलिस में सिपाही रहे। वो किस कानून को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस तरह की बात करते हैं? कभी वो छात्रों की बात करते हैं, कभी धार्मिक बात करते हैं। ये आंदोलन एक किसान आंदोलन ना रहकर इसका जो उद्देश्य पीछे, इसके पीछे बहुत जाना होगा, समझना होगा कि आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, ये टूल किट कहां बन रहे थे, कैसे तैयारियां हो रही थी। ये जो निहंग है, ये मुझे जो समझ में आता है वो सिख धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए। तलवार और कृपाण इसलिए दी गई है क्योंकि वो धर्म की रक्षा करे, ना कि उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है वेद भूषण जी, मैं आपकी भावना और शब्द दोनों को मैं समझ गया हूं। हमारे साथ विजय तालान जी भी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। तालान साहब, अब बहुत ज्यादा कोई सवाल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जवाब नहीं है, सब कुछ सामने है। अब इस पर आपकी अपनी राय और सच्ची राय क्या होगी? क्या जो कुछ हुआ वो वाजिब है? तालान साहब जी, पहले तो ये अपनी जानकारी सही करे। इस तरह से आकर कि कुछ भी बोल देते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत पुलिस में थे, ये अपनी जानकारी लग। और जो इन्होंने बात की है कि बॉर्डर पर हो रहा है या फिर लखीमपुर में जो हुआ हो रहा है, बिल्कुल सही है। एक मिनट, मेरी जानकारी सही है, आप अपने आप को वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी एक मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं। वेद साहब एक मिनट दीजिएगा। तालान साहब आप बोलिए। अब बड़ी अजीब बात है। हम कह रहे हैं कि जानकारी सही करें। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का नाम लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में थे। राकेश टिकैत जी का नाम लीजिए कि वो दिल्ली पुलिस में थे। ये कुछ भी बोलने लग जाएंगे, बीच में जानकारी है नहीं, आप कुछ भी बकवास करने लगेंगे। राकेश टिकैत के लिए महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है दिल्ली में। महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट थाने में।
मैं वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी एक मिनट दीजिएगा। तलान साहब हम नहीं जा रहे आज। तलान साहब हम नहीं जा रहे हैं, आप मेरी बात समझिए। वेद प्रकाश जी ने एक पॉइंट उठाया है, आप उस पर बोल दीजिएगा। हम ये समझना चाहते हैं कि आज जो बर्बरता हुई है वो ऐसा तो नहीं था कि वो आंदोलन साइट नहीं थी, वो साइट सिंगू बॉर्डर की थी, वहां पर किसान ही बैठे हुए हैं। अब आप कहीं साहब नहीं, वो बॉर्डर नहीं था, किसान नहीं थे, लोग नहीं थे, बाहर का आदमी आया मार के चला गया, ये संभव नहीं है। तलान साहब ये संभव नहीं है तो जांच की जाए ना। हर चीज पर बोल देते हैं कि जांच की जाएगी और जांच करने के बाद बताएंगे, तो पहले जांच करें ना कौन उसमें मुजरिम है, किसने मारा उनको, उसकी जांच होनी चाहिए ना। उसके बाद बकवास करें जो भी करना है, इनको कुछ भी बोलने लग जाएंगे। तलान साहब जो बॉर्डर पे हुआ है, तलान साहब वीडियो, तलान साहब आपने वीडियो देखा? वेद प्रकाश जी आ रहा हूं, एक मिनट वेद प्रकाश जी आ रहा हूं। तलान साहब वीडियो देखा आपने या कहिए तो एक बार फिर से प्ले करके दिखा दो। जी हाँ दिखवा दीजिए। ठीक है तलान साहब, वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ अनिला जी भी हैं, अनुज अत्रे जी भी है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बड़ी और दुखद घटना हुई है। यहां एक कार चालक सड़क पर निकल रही धार्मिक रैली में शामिल लोगों को कुचलते हुए निकल गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस घटना के बाद से यहां हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, जिसकी वजह से शहर में तनाव का माहौल है। गुस्से में लोगों ने उस कार को आग के हवाले कर दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर की घटना। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं और लगभग 20 लोग, माफ करिएगा, 4 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हैं और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया गया है। एक धार्मिक रैली चल रही थी, वहां पर एक तेज गाड़ी सवार ने 4 लोगों को कुचल दिया है। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर है, ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं, पूरा विजुअल्स है। विजुअल्स आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ठीक है, हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमसे जुड़ गए फोन लाइन से। अमित, कब का वाकया है और क्या है पूरा मामला? अमित। बिल्कुल, जैसा कि रायगढ़ रोड पे जो पत्थलगांव और रायगढ़ रोड पे जो ये घटना घटी है, और जिस तरीके से यहाँ पे आज मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था, जिस झांकी देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी, इस भीड़ के बीच में एक अनियंत्रित कार लगभग 16-17 लोगों को कुचलते हुए निकल गई, जिसमें एक व्यक्ति की स्पॉट पर ही डेथ हो गई और 3 व्यक्ति इलाज के दौरान उनकी डेथ हुई है। इस तरीके से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें पत्थलगांव के अस्पताल में लेके जाया गया है इलाज के लिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस दौरान बेकाबू भीड़ ने न केवल उस गाड़ी को आग लगा दिया है, बल्कि यहाँ पर जो एक सिपाही, जो पुलिस का सिपाही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था, वो सेल्फी बना रहा था, तो उसको भी भीड़ ने पीटा है। तो इस तरीके से ये घटना घटी है और अभी चूंकि कलेक्टर और एसपी वहां पहुंच चुके हैं। जी जबित, ये किस चीज का आप कह सकते हैं धार्मिक प्रयोजन था? क्या कार्यक्रम चल रहा था जो इतनी भीड़ थी और एक साथ लोग चल रहे थे? जैसा कि मैंने बताया कि माता की प्रतिमा का विसर्जन यहाँ पर हो रहा था और विसर्जन के दौरान वहाँ पे भीड़ एकत्रित थी सड़क किनारे, और सड़क किनारे यह कार अनियंत्रित होकर रायगढ़ की तरफ से आ रही थी, तो वो एकदम से अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई, जिसकी वजह से लगभग 20 से 25 लोग उसकी चपेट में आ गए और जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई है इस घटना में और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ था, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो निर्मम हत्या सिंगू बॉर्डर पर हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये आज किसान आंदोलन तक पहुंच रही है? एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और अपने पैनल के पास चलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाते हैं। तो उस बंदे ने कफोलती नहीं लाई,
ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ। ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾ ਦੱਸ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਟ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ। ਭੇਜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਈਕੋਟ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਜਗ ਲਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਨੌ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 10, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਚੰਗੇ ਜਲ ਲਾ ਤਿਆ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮੇਤ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗਾ ਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल है उनके ऊपर जिन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, उन किसानों पर जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुना भी था वेद प्रकाश जी को, तलान साहब अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, हम उनके पास भी आएंगे। अनिला जी, आपसे शुरू करता हूं। बर्बर हत्या है लखबीर सिंह की, कोई बड़ा आदमी आकर ये नहीं कह रहा है कि साहब हमारी जिम्मेदारी है, वीडियो बनाया जा रहा है, हाथ काटा जा रहा है। क्या हो रहा है दिल्ली के आसपास? देखिए, ऐसा है कि आज दशहरा है और दशहरा का क्रांति मनाया जाता है अधर्म पे धर्म की विजय। परंतु आज दिल्ली शुरुआत से करते हुए हमने कहा कि धर्म में जाति करती है। कोई भी धर्म जो है इस प्रकार की जाति, मुझे नहीं लगता कि ये कहता है कि इस प्रकार की जाति करो, परंतु ये की गई। और यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है और हम इस घटना का खंडन करते हैं। अब आपके घर में हुआ है ये सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, हर रोज जो किसान नेता आके टीवी डिबेट पर बहस करते हैं और एक ही चर्चा करते हैं, सिंघू बॉर्डर पे हम बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे हम बैठे हैं, आपके घर में ये घटना हुई है, ये हत्या आपके घर में हुई है और ये कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम, हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम खंडन करते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कौन सा उदाहरण दे रहे हैं? आपको याद होगा निठारी कांड हुआ था नोएडा में सेक्टर 31 में जी। और वो सरदार मोनिंदर सिंह का घर था जहां उसका नौकर जो है वो आपको पता है कि किस प्रकार से नरभक्षी हो गया था, हत्याएं करता था। पर सरदार मोनिंदर सिंह को भी सजा मिली, वो कहता भैया मुझे नहीं पता है, पर उसका घर था वहाँ ये सब कांड हो रहा था। तो संयुक्त किसान मोर्चे के घर में ये हत्या हुई है। नहीं, कोई अपने अनिला जी, क्या ये माना जाए कि अब ये आंदोलन जो है वो उतना पाक साफ नहीं रह गया है, अराजक तत्व पहुंच चुके हैं, अब इस पर एक कॉल लेनी चाहिए? अनिला जी, बिल्कुल लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत लॉन्ग रोप देनी है, इतनी लॉन्ग रोप देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली क्या, मैं कहूंगी कि हर जगह के लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को इन्होंने चौक कर रखा है, घंटों घंटों वहां पे जाम लगते हैं और अब जो पानी है सबसे ऊपर निकल चुका है। ये राकेश टिकैत जी वही है। एक सेकंड मुझे कम से कम आज इतना दिल होना चाहिए कि आप डिबेट पर बैठकर कहें कि हाँ साहब ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए आप वहां बैठे हुए हैं, आज वो मकसद बिल्कुल लहूलुहान हो गया है। तलान साहब जी, हम बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं और जो किया है बिल्कुल गलत किया है और जिन लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। लेकिन ये भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, तलान साहब देखिए, आज मुझे माफ करिएगा, आज तलान साहब आज थोड़ी माफी चाहूंगा, आज भाजपा कांग्रेस मत करिए। आप कह रहे हैं निंदा करते हैं, किस चीज की निंदा कर रहे हैं? लोग वहीं पर बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं हाथ काट के, उसके बाद बैरिकेड से लटका दे रहे हैं, अभी भी निंदा बची है? क्या अभी भी निंदा बची है? तलान साहब, अगर तुम्हारे थोड़ी बहुत शर्म है तो तुम्हारा गृह राज्य मंत्री का बेटा वहाँ हत्या कर देता है, उसकी गिरफ्तारी, उसके बाप उसका हाथ रहता है, उसके बाप का हाथ रहता है। एक गलत है, उसमें कोर्ट बैठा हुआ है, जांच कर रहा है, यहाँ पे वीडियो है, लोग एक आदमी का हाथ काट कर वीडियो बना रहे हैं, आप उसका कंपैरिजन लखीमपुर की घटना से कर रहे हैं। दो गलत चीज है, दोनों गलत चीज है, लेकिन गलत का गलत से मुकाबला अगर कराएंगे तलान साहब तो देश कहाँ जाएगा? एक गलत को दूसरे गलत से अगर आप देखेंगे कि कौन सा कुर्ता ज्यादा साफ है, कौन सा ज्यादा मैला है, तो देश को कहां ले जाएंगे? तलान साहब आप नहीं मानेंगे, मैं मान गया।
अनुज अत्रे साहब, आपको लाऊंगा डिबेट पे, क्योंकि पहले आप ब्रेक पर चले गए थे, बात नहीं हो पाई। अनुज जी, जो कुछ हुआ है उससे बड़े सवाल शुरू हुए हैं कि क्या वाकई जो एक पाक साफ तरीके से यह आंदोलन चल रहा था, अब इसकी स्वायत्ता खत्म हो चुकी है? अनुज अत्रे जी। देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि पहले तो जो ये दर्द विदारक घटना हुई है, ये जिस तरह से क्रूर घटना हुई है, इसको हम आंदोलन से ना जोड़ करके देखें, क्योंकि आज देश में मौका तलाशा जाता है जब से ये किसान आंदोलन पर बैठे हैं कि किस तरह से किसानों को आंदोलन के लिए बदनाम किया जाए। देखिए, इसमें किसानों का कहीं कोई दोष नहीं। हमारे देश का किसान ऐसा नहीं करता है कभी भी, ना कभी कर सकता है। किसान हमारा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है। उस आंदोलन में अगर कुछ लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो देश को बदनाम करने का आप कह रहे हैं साहब आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यही बात दीजिएगा रजत जी, आप थोड़ा सा समय दीजिए। आप, मेरे को लगता है आपने थोड़ा सा, इतना तो मेरा अधिकार बनता है कि आप बोलने का समय दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये भाजपा के लोग और इनके चहेते लोग इस आंदोलन का मत बदनाम करें। जिन लोगों ने इस विभत्स घटना को जो अंजाम दिया है, निश्चित तौर पे उनके कारणों पर भी हमें जाना चाहिए रजत जी, कि आखिर ये देश हमारा जा कहाँ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं साहब बदनाम, ठीक है अनुज जी, मैं बात समझ गया। अनिला जी आप शायद रिस्पॉन्ड बेहतर कर पाएंगी। ये कह रहे हैं साहब जो आंदोलन है उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अनिला जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है? सिंगू बॉर्डर पे किसान बनकर ये सब लोग बैठे हुए हैं ना, हत्या वहां हो जाती है और आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उस हत्या को। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं उस हत्या को कि कोई बात नहीं, किसानों को 26 जनवरी को देखी थी इस देश में, जब लाल किला के ऊपर जो है किसानों के ट्रैक्टर रैली में भारतीय जनता पार्टी के और कुछ उपद्रवी लोग पहुंच गए थे वहां पर, जो बाद में कौन सी थी कि भाजपा के भेजे हुए एजेंट थे। किसान ही है ना, उद्योग किसानों को मत बदनाम कीजिए, देश का किसान ऐसा नहीं है हमारा। बैठे हुए हैं वहां पर। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जस्टिफाई कर दिया कि जो हत्या हुई है बिल्कुल ठीक हत्या हुई है, तो आप समझ लीजिए कैसी साजिश चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के भी जो प्रवक्ता है वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं। लखीमपुर में लाठियों से मार मार के कचूबर बना दिया गया, कौन जस्टिफाई कर रहा है? उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। जो हत्या हुई है उसको भी अनिला जी, मैं अनिला जी मैं ये समझना चाहता हूँ। अनिला जी कौन सा राजनीति आ रहा हूँ, अनुज जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अनिला जी जो ये निर्मम हत्या हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ, पहला। दूसरा, किसने किया, वीडियो हमारे सामने है, जांच का विषय है। इसमें कैसे स्पीडी इंक्वायरी हो, कैसे जल्द से जल्द जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा मिले, ये सरकार का काम है। नहीं, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हो। जो एजेंसी है वो अपना काम करेंगी। अभी भी ये लोग ये बोल रहे हैं ना कि नहीं जांच का विषय है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, मैं मानती हूँ, लखीमपुर में भी हमने यही बात की थी, बिल्कुल जांच का विषय, चीजें सामने भी होती है, फिर भी जांच का विषय होता है। पर मुझे आशा नहीं थी कि अत्रे साहब जो है जस्टिफाई करेंगे, जो हत्या हुई है उसको जस्टिफाई करेंगे। साहब, आप अभी भी कह रहे हैं कि ये साजिश है, इस पूरे आंदोलन को जो आग है, जो आंच है, उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। आप अपने पॉइंट पर अभी भी कायम है? अनुज अत्रे जी, मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा था कि मुझे समय दीजिएगा, आपने पूरी बात अगर वो किसान नहीं और अनिला जी जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं को मौका मिल जाता है आधी अधूरी बात जो है, ठीक है ठीक है। अनुज जी, आपके पास 30 सेकंड है, आप अपनी बात, क्या आप जस्टिफाई करते हैं जो कुछ सिंगू बॉर्डर पे हुआ? कौन इस देश में कौन ऐसा नीच आदमी होगा जो इस हरकत को जस्टिफाई करेगा? जरा मुझे बता दीजिए, एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो इसको जस्टिफाई करेगा कि जो ये काम हुआ ठीक हुआ है। मुझे लगता है भाजपा के लोगों की सोच निष्ठापूर्वक है, जो इस काम में भी अपनी, इस हरकत में भी अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जितनी घटना की इसकी निंदा होनी चाहिए वो कम है, लेकिन क्यों इस देश में ऐसा हो रहा है? क्यों आज हमारे देश में इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं? जो ये न्यू इंडिया बनाने की कल्पना की गई थी, जो न्यू इंडिया बनाने की बात की गई थी, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि देश में कट्टरवादिता बढ़ता जा रहा है। क्यों ये ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग मॉब लिंचिंग पर उतर जाते हैं? और देखिए कैसी क्रूरतापूर्वक हरकत निकले। ये तो तालिबान में हम लोग देखा करते थे, सुना करते थे। मैं भी यही कह रहा था कि ये तालिबान, हमने नाम भी दिया कि ये तालिबान कहां से सिंगू बॉर्डर पहुंच गया। आज वक्त की थोड़ी कमी है। अनुज अत्रे जी, अनिला सिंह जी, वेद प्रकाश जी और सत्यनारायण प्रधान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज थोड़ी सी वक्त की कमी है और कोशिश की हमने समझने की कि क्या वाकई इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं जिसमें पूरा आंदोलन बदनाम हो जाए।